हेलो दोस्तों। आइए जानते हैं कि हम एटमी बिजनेस के अंदर किस तरीके से सक्सेस हों। एटमी एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम सबको रिसेंट ही मिली है। माई सेल्फ सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह। मैं एटमी के अंदर अभी सेल्स मास्टर रैंक पे हूँ और मेरा नाम सुखवीर सिंह है। दोस्तों, अगर आप एटॉमिक बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो और जाने अनजाने से आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप इस बिजनेस को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो और अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से समझा नहीं है, सही तरीके से सीखा नहीं है, तो आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर पाओगे या इनकम नहीं कर पाओगे। जब तक कि आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन एटॉमिक बिजनेस की नहीं होगी कि एटॉमिक बिजनेस है क्या, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से आप एटॉमिक में इनकम कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट्स के बेनिफिट है, एटॉमिक जो बिजनेस है वो और कंपनियों से किस तरीके से अलग है, जब तक आप इन चीजों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको इन चीजों का पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप एटॉमी के अंदर आपका विजन क्लियर है तो आप यहाँ पे अपना 100% आपको देना होगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो, ये सच्चाई है दोस्तों। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ज्वाइन हो और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको उस बिजनेस को डेडिकेट तरीके से करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। तब ही आप उस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी गई। इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि वो अदर अदर एमएलएम बिजनेस के साथ पहले ज्वाइन रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस उन्होंने पहले भी ज्वाइन किए हैं, और बहुत सारी चिट फंड कंपनी आई हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनी आई हैं, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत सारे आए हैं। लेकिन वहाँ किसी का प्लान सही नहीं है, कोई एथिक्स के साथ काम नहीं कर रही है, कोई आई ही स्कैम करने के लिए थे, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है होती है, वो ये आ रही होती है कि लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, सीखते नहीं है या जानते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं और उनको आज तक ये नहीं पता होता कि ये क्रिप्टो का सी क्या होता है। तो ऐसा नहीं करना होता। आप जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ ज्वाइन होते हैं उसके कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, आप उन चीजों को जान के, सीख के, समझ के उस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। सो इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द देम डोंट ट्रस्ट दिस कॉन्सेप्ट। ज्यादातर लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और आपने देखा भी होगा कुछ पर्सन एटमी के अंदर पहले ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के फर्स्ट डे से ही वो दूसरे लोगों को एटमी के अंदर ज्वाइन कराने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग जो अदर कॉन्सेप्ट या बहुत सारी कंपनियों में धोखा खा चुके होते हैं, वो जाते ही उस कॉन्सेप्ट को उस फर्स्ट मीटिंग में ही उनको मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका जो पहले का जो बैड एक्सपीरियंस है, तो वो उनका बहुत ही बुरा रहा है, जिस कारण से वो मना कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब हमने स्टार्टिंग में बिजनेस को ज्वाइन किया, सीखा नहीं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमें फेलियर की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर करना क्या है कि सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है, आपको ये पता करना है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप ज्वाइन हो वो रियल में एक अच्छा बिजनेस है
तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस बात है वो आपको ट्रस्ट, यानी कि आपका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है। और जब आपको कंपनी पे अपना 100% ट्रस्ट हो जाए तो वो आप लोगों को दे पाओगे। सबसे पहले आप उसका भरोसा जीतने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको अपनी नॉलेज और रिसर्च पर फोकस करना होगा। एटॉमिक बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करना है। वो किस तरीके से बिल्ड करना है, आइए जानते हैं। जितना ज्यादा आपका नेटवर्किंग मार्केट को लेकर रिसर्च होगा, उतना ही ज्यादा आपका एटॉमिक को लेकर रिसर्च होगा, उतना ज्यादा अवस्था अवस्था और इफेक्ट आप लोगों के सामने रख सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप नेटवर्किंग की आपके पास नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा आपकी रिसर्च होगी, ही ज्यादा आपके जो तथ्य होंगे वो मजबूत होंगे। अगर आपको नेटवर्किंग मार्केट की एक अच्छी नॉलेज है, आपकी एक रिसर्च बहुत अच्छी है, तो वो कुछ स्ट्रॉन्ग तथ्य आपको लोगों के सामने पेश करने होंगे कि आप ये बिजनेस किस तरीके का है। आपने आज से पहले जो कंपनी या एमएलएम या कोई भी कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया हुआ है, या आपके रिलेशन में किसी ने ज्वाइन किया है, उससे जो एटमी बिजनेस है वो डिफरेंट है। वो किस तरीके से डिफरेंट है, उसके कुछ तथ्य आपको पेश करने होंगे, जिनमें से आज मैं आपके सामने कुछ 7 मेजर पॉइंट है वो एटमी बिजनेस के, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि एटमी जो बिजनेस है, इंडिया के अंदर इन्होंने एंट्री करते ही 10,500 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल इंडियन गवर्नमेंट एमसीए के अंदर इन्होंने डिपॉजिट कराया। कि इससे एक चीज साफ जाहिर है कि कंपनी का जो विजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन विजन है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी बड़ा अमाउंट में पेड अप कैपिटल देने वाले पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने इतना बड़ा पेड अप कैपिटल दिया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। 2009 से अब तक लगभग लगभग 14 साल कंपनी को हुए हैं, और 1.7 बिलियन डॉलर का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा 3 पॉइंट है, टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से वर्ल्ड की 12वें रैंक की कंपनी, और वो भी मात्र 14 साल के अंदर आना है, अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना, चाइना की, चाइना और इंडिया इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो अदर कंट्रियों से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कंपनी को नंबर 1 आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज से पहले जो अदर कंट्रियों में एटॉमी रन कर रही थी, वहां उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है बहुत कम थी। अभी 2020 के अंदर इंडिया और चाइना में एक साथ लॉन्च हुई है। लॉन्च होने के बाद यहाँ की जो जनसंख्या जिस तरीके से एटॉमिक ग्रोथ कर रही है, उस तरीके से इनको नंबर 1 आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फोर्थ हमारा ऑप्शन है, एमसीए में रजिस्टर्ड है और डायरेक्ट सेलिंग की सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये बिजनेस, ये कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। आपने देखा होगा कि हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम सिर्फ पैन कार्ड नंबर लेते हैं, और एनएसडीएल का डाटा जो है इनके साथ शेयर हुआ है, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ पैन नंबर डालते हैं। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर नाम होगा एज इट इज ही वहां से उठाएंगे। आप कोई भी किसी टाइप की फेक ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल ज्वाइनिंग ही यहाँ पे आपको वैलिड होती है। फिफ्थ जो ऑप्शन है, अटमी इज ए ज्वाइंट वेंचर विद कोरियन गवर्नमेंट, कायरी और कोलमार। मैंने ऐसी पहली कंपनी देखी है जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है। एटमी जो बिजनेस है, इसके अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट के जो दो अहम पिलर है, कायरी और कोलमार, इन दोनों का सबसे बड़ा अहम रोल है। और यही इनका एक मेन पॉइंट्स है जिससे कंपनी इतनी सक्सेसफुली इतने कम समय के अंदर
इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, वो रीजन है एटमी के जो जॉइंट वेंचर में साउथ कोरियन गवर्नमेंट काम कर रही है, कायरी और कोलमार। ये इस बिजनेस के बहुत ही अहम पिलर है। सिक्स जो ऑप्शन है, एटमी में मात्र 14 साल में अब तक लगभग 17 इंपीरियल मास्टर बना चुके हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करता हूं तो ये आंकड़ा बढ़ के लगभग लगभग 22 लोगों का हो चुका है। लोग स्टेबल पैसिव इनकम का सोर्स बना चुके हैं। मतलब ये देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप हमारा ये टॉप लेवल है, और वहां तक टॉप लेवल में जो पहुंचने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ही कम है। लेकिन एटॉमी के अंदर अभी ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और अब इंडिया के अंदर लॉन्च है तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ और किस स्टेज तक जा सकता है। सेवेंथ जो मेजर पॉइंट है, स्टार्टिंग फेज के अंदर हम इस कंपनी के अंदर ज्वाइन है। अगर आपने, आप सबको पता है कि 2020 में इंडिया के अंदर एटॉमी की लॉन्चिंग थी, और 2020 में कोरोना का टाइम था, और कोरोना के समय में ज्वाइन होने के बाद कोरोना के टाइम में एटॉमी के प्रति बहुत सारे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम खुद के ही जान के लाले पड़े हुए थे। तो लोगों ने इस बिजनेस के बजाय अपने आप को सेफ रखना उचित समझा। लेकिन जैसे ही कोरोना जाता है तब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन जो कॉन्सेप्ट थे वो सबसे ज्यादा रन कर रहे थे, और एटमी के जो प्रोडक्ट्स थे वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना काल के अंदर कारगर सिद्ध हुए। तो जो हमारा कहने का मतलब है कि हम स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन है अभी, ज्यादा से ज्यादा आप ये मान के चलो 2 साल सक्सेसफुली हुए हैं इंडिया में रन करते हुए। 1-2 साल कोरोना के अंदर चला गया, अभी 2 साल में जिस हिसाब की ग्रोथ चल रही है, लोग अच्छे रैंक पे है, अच्छी इनकम यहाँ से अचीव कर रहे हैं, और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो आज का जो मेरा जो मेजर पॉइंट्स थे वो जो मैंने आपको बताए, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा एक बार। ये देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद एक यहाँ पे मैं न्यूज रिफ्रेश करना चाहूंगा। ये देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक न्यूज है जिसके अंदर कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी टू इन्वेस्ट 250 करोड़ रुपए इन इंडिया सेटअप मैन्युफैक्चर यूनिट। कंपनी जीएसजीएस पे काम करी, और जीएसजीएस पे काम करने के बाद वो इंडिया के अंदर 3 मैन्युफैक्चर यूनिट लग रही है, जिसकी न्यूज भी साझा की गई है। सेकंड में आपको दिखाना चाहूंगा कि पेड अप कैपिटल एक ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने सर्च किया है तो एटॉमी का ये आप देख सकते हो, और इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो 250 10,500 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल एटॉमी की तरफ से जमा है। और यहाँ पे देखते हैं सिन नंबर, ये देख आ सकते हैं आप लास्ट में 490 स्टार्टिंग U749 से है। और एटॉमी के जाके सिन नंबर अगर हम देखते हैं तो ये एटॉमी की ऐप है, ये मेरी आईडी यहाँ से लॉगिन है। और यहाँ पे अगर हम सिन नंबर देखें तो ये देख सकते हो आप 4U749 और लास्ट में 490। ये कुछ चीजें हैं, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कंपनी का सिन नंबर और एक्टिव पोजीशन में है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने 10,500 रुपए का पेड अप कैपिटल दिया है, ये यहाँ पे आप अच्छे से। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीजें आपको जब भी किसी आप अपने डाउनलाइन में जाओ तो उन चीजों को आप शेयर कर सकते हो। आप इससे क्या होगा कि सामने वाले को आप पे भी ट्रस्ट होगा, और आपको तो पता ही है कि एक अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़े हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, टॉप 100 की लिस्ट है, डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज एक साइट है। यहाँ पे हर साल आपको अपडेट होती रहती है कि कौन सी कंपनी टॉप में है। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 12वें रैंक पे एटॉमी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि 12वें रैंक पे है। इसका रिवेन्यू भी यहाँ पे दिया गया है, ये 12वें रैंक की, और मात्र 14 साल के अंदर कंपनी को रन करते हुए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टॉप 20 में भी जगह नहीं बनाई, और जिनको वो रख करते हुए करीबन करीबन 20-30 साल, कोई इससे भी ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप 20 में भी अभी तक अपनी जगह नहीं बनाई, और एटमी ने मात्र 13 साल के अंदर टॉप 12 में जगह बनाई है। तो ये अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है, और इन पॉइंट्सों का हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट मैं आज सर्च करना चाहूंगा जापान के अंदर एटमी जो है वो नंबर 1 पे चल रही है, और जापान इंडिया से कई गुना आगे है। यहाँ पे मैंने टॉप 10 एमएलएम कंपनी इन जापान सर्च किया, तो जापान के अंदर फर्स्ट नंबर पे, जो 10th नंबर पे है, एमवे है। और उसके बाद ये, और निकॉन, उसाना, और अभी यहाँ देखते हैं ओरिफ्लेम, लाइफ, निकॉन, ये देखिए नंबर 1। जी दोस्तों, ये देखो नंबर 1 पे जो है एटॉमी है। ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात है कि एटॉमी इंडिया जो है वहाँ पे नंबर 1 पे चल रही है। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं कंपनी के, जो अदर कंपनियों से एटॉमी को अलग बनाते हैं, और इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये हमें यहाँ ही से पता चलता है। नेक्स्ट मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगा, WFDS से। WFDS से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। इसके अंदर भी आप अगर चेक करना चाहोगे तो एटमी के जो सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर हेनगिल पारक जी। और डॉक्टर हेनगिल पारक जी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ, जैसे WHO काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ के जितना भी डिपार्टमेंट है WHO के अंडर आता है, उसी तरह WFDSA के अंदर हेल्थ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वहां से पास होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सीईओ काउंसिल मेंबर की लिस्ट है हमारे सामने, और यहाँ आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रियों से लोग इसके मेंबर्स हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हैं डॉक्टर हैंकिल पारेख जी। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर ये आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हैं और सीरियसली आपको इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, अगर आपके पास सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो बिजनेस या जॉब कर रहे हैं आप उसको दो, एज ए पार्ट टाइम भी आप इसको लेके चलते हो, तो आने वाला जो फ्यूचर है आपका एटमी के अंदर वो बहुत ही ब्राइट होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो आज के जो मेन जो पॉइंट